अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जैसे कि मैंने पहले कोलिजन के बारे में बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में टकरा जाए, इस टकराने के अमल को हम कहते हैं कोलिजन। और आज का जो टॉपिक है वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यानी ये ऐसी कोलिजन होगा जिसमें टकराव से पहले और टकराव के बाद अजसाम जो है ना अपना सफ़र जारी रखेगा, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधा लाइन में सफ़र जारी रखेगा। और दूसरा है कि ये इलास्टिक भी होगा परफेक्टली, यानी इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी टकराव से पहले और टकराव के बाद मुस्तकिल रहेगा, इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम डिफाइन करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दैट कोलिजन in which before and after the collision the object moves on a single line is called perfectly elastic collision in one dimension। इसलिए इसको हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। वन डायमेंशन की वजह इसका दूसरा नाम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। दैट कोलिजन इन विच बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सिंगल लाइन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐसा कोलिजन होगा जिसमें ऑब्जेक्ट टकराव से पहले भी स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, सीधे लाइन में जाएंगे, और टकराने के बाद भी अपना सफर सीधा रास्ते में जारी रखेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और इसका दूसरा नाम है हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि इसमें अजसाम हेड बाय हेड कोलाइड करते हैं, इसलिए हम इसको हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये मालूम करना चाहते हैं कि जब दो अजसाम परफेक्टली इलास्टिकली कोलिजन करता है तो क्या इसके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक जैसा है कि नहीं। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होगा जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी जब अजसाम एक दूसरे के करीब आ रहा हो एक दूसरे के मुकाबले में, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जब ये टकराए और एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो फिर उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेसेशन और सेपरेशन। क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसको मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कंसिडर, यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर दो अजसाम है, एक का मास है मिसाल के तौर पर मान लो m1 और दूसरे का मास है m2। मान लो इसकी वेलोसिटी इनिशियल u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और ये इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है आगे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब मान लो u1 की वेलोसिटी ज्यादा है u2 से, मतलब मास m1 थोड़ा ज्यादा जा रहा है स्पीड से एज कंपेयर टू m2 के मुकाबले में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके करीब पहुंच जाएगा और इससे टकराएगा। यहाँ पे ये दोनों टकरा गए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल m1 और m2, और टकराने के बाद फिर ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। मान लो यहाँ पे ये सेपरेट हो गए m1 और m2, और स्ट्रेट लाइन में जाता है, बिल्कुल उसी ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी m1 का u1 था, अब टकराने के बाद क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी v1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर m2 का वेलोसिटी u2 था, तो टकराने के बाद यहाँ पर v2 हो गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया। ये है ड्यूरिंग द कोलिजन, यहाँ पर ये कोलिजन के दौरान है, कोलिजन करता है। और ये बिफोर द कोलिजन फेनोमेना है। ठीक है, एक दूसरे के करीब आ रहा है। और ये आफ्टर द कोलिजन अजसाम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है आफ्टर द कोलिजन। अब चूंकि कोलिजन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले अप्लाई करो, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो जरूर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा बिफोर द कोलिजन, m1 u1, ये तो इसका मोमेंट है मास 1 का, प्लस m2 u2
ये जिस्म 2 का मोमेंटम है हमारे पास, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन है ये, ठीक है। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व रखेगा, मुस्तकिल रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है। इज इक्वल टू ये बराबर होगा, अब ये टकरा गई तो टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मोमेंटम होगा m1 v1, ये जिस्म 1 का मोमेंटम चेंज होगा, m1 v1 हो गया, प्लस इस तरह इसका भी होगा m2 v2, ये इसका मोमेंटम होगा, ठीक है। अब क्या करता है, जहां पर m1 हो तो m1 को m1 की तरफ ले आए, जहां पर m2 हो m2 को m2 की तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा m1 u1, मैंने इसको इस तरफ लाया, इज इक्वल टू से तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और इसको इस तरफ ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा m2 u2। यहाँ पर m1 कॉमन है, यहाँ पर m2 कॉमन है, तो यहाँ से m1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस v1, और ये हो जाएगा m2 इंटू v2 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर ए हो गया फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर ए हो गया। अब चूंकि हमारे पास कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, ठीक है। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उसको भी अप्लाई करो इस पे। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर द कोलिजन क्या होगा, वो होगा हमारे पास हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर m1 और u1 है तो मैंने लिख लिया। सिमिलरली इसके लिए भी मास 2 के लिए भी हाफ m2 u2 स्क्वायर ये होगा, ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो किस तरह होगा इन दोनों के लिए, कोलिजन के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर, वेलोसिटी v1 में चेंज हो गई, प्लस इस तरह m2 के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर, इस तरह बना। अब क्या करते हैं, इसे 1/2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। इसे 1/2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे भी कॉमन ले लो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। हाफ हाफ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, राइट और लेफ्ट पे हमारे पास क्या बचा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब इससे भी क्या कर लो, जहां पर m1 हो m1 को m1 की तरफ ले आए, जहां पर m2 हो m2 को m2 की तरफ ले आए, तो किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर, मैंने इसको इस तरफ पे लाया तो ये हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, और मैंने इसको इस तरफ लाया माइनस m2 u2 स्क्वायर। अब इससे m1 का मन ले लो, इससे m2 का मन ले लो, बिल्कुल उसी की तरह, तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, इससे m2 का मन ले लो, ये हो जाएगा u2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब ऐसा कर लो कि इक्वेशन नंबर ए पे इक्वेशन नंबर बी डिवाइड कर लो, इक्वेशन नंबर बी लेके इक्वेशन नंबर ए पे डिवाइड करो, जी कि मैंने पहले प्रूव किया। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर बी को ए पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू बराबर है m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करो इक्वेशन नंबर ए पे, जो कि मैंने पहले प्रूव किया, इस पे डिवाइड कर दे, तो m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू, और इसको डिवाइड कर लो m2 v2 माइनस u2, ठीक है, इस पे डिवाइड कर लो। अब m1 m2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाय v2 माइनस u2। अब यहाँ पर देखो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हमारे पास मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन है, फार्मूला इसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बराबर है a प्लस b का और a माइनस b का। तो यहाँ पर a और b की जगह क्या है, u1 और v1 है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, इस शक्ल में लिखूंगा, फार्मूले को एक्सपेंड करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, इस तरह बना, और u1 माइनस v1, ठीक है, इक्वल टू, इस तरह भी कर लूंगा, बिल्कुल फार्मूले को एक्सपेंड कर लूंगा, u2
V2 माइनस U2 इंटू V2 माइनस U2 डिवाइड बाई V2 माइनस U2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी V2 माइनस V2 ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पर U1 माइनस V1 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाने के बाद हम क्या कर लेंगे, मजीद हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा U1 प्लस V1 और यहाँ पर बचा V2 प्लस U2। अब क्या करते हैं, जहाँ पर U हो उसको U की तरफ ले आए, जहाँ पर V हो V को V की तरफ ले आए। ठीक है, इक्वेशन से लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर U2 है, मैं V1 यहाँ पे लाऊंगा तो हो जाएगा U2 माइनस V1, और यहाँ पर V1 है तो मैं V2 को इस तरफ ले आऊंगा तो हो जाएगा V1 माइनस V2। U2 माइनस U1 और इससे नेगेटिव कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा माइनस V2 माइनस V1। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी जब जिस्म क्या करते हैं, जब एक दूसरे के साथ टकराना चाहते हैं तो एक जिस्म दूसरे के मुकाबले में इसके करीब आ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये भी आगे तक की तरफ मोशन में है और ये भी, लेकिन ये वाला जिस्म M1 इस M2 के करीब आया, तो इस करीब आने का अमल को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ये क्या है, ये बराबर है रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन और सेपरेशन। जब ये टकरा जाए और फिर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट दूर जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन और सेपरेशन। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर है रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन का। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको कैपिटल U लिखूँ और इसके साथ REL लिखूँ, का मतलब है U रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगा माइनस V REL रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन। अब हमारे पास E नेगेटिव क्यों आया है, इसका मतलब ये है कि टकराने के बाद अजसाम हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट जाते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें ये दिखाता है कि टकराव के बाद अजसाम क्या कर देता है, एक दूसरे से अवे जाते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का। एक तो हमने प्रूव किया। अब हम क्या करते हैं, ये मालूम करना चाहते हैं कि टकराने के बाद हमारे पास इस जिस्म का फाइनल वेलोसिटी और इस जिस्म का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। अब हम इसको मालूम करना चाहते हैं, उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो जो मैंने प्रूव किया था, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है फॉर एग्जांपल मान। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने चलो इसका इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दिया। हम क्या करते हैं, अब मालूम करना चाहते हैं कि जिस्म जब टकरा जाए, ठीक है, यहाँ पर ये टकरा गए, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी M1 का V1 में चेंज हो गई और M2 का V2 में चेंज हो गई। अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड V1 और V2 का मैग्नीट्यूड किस इक्वेशन से हम मालूम कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इस इक्वेशन को प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए इन दो इक्वेशन 1 और 2 को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से V2 की वैल्यू मालूम करो और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, तो हमारे पास V1 या V2 मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास U1 V1 इक्वल टू V2 प्लस U2, इससे V2 निकालो। ठीक है, तो ये हो जाएगा V2 U1 प्लस V1 माइनस U2 हो गई। अब इस इक्वेशन को ले लो और यहाँ पे पुट कर लो V2 की जगह, तो ये हो जाएगा हमारे पास M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2, और V2 की जगह मैंने ये पुट कर लिया U1 प्लस V1 माइनस U2। ठीक है, इस तरह हो गए हमारे पास। ये हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 मल्टीप्लाई कर लो M1 V1 M2 V1 प्लस M2 V1 माइनस M2 U2। अब जहाँ पर U1 U1 हो तो U1 की U1 की तरफ ले आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 U1 और इसको इस तरफ ले आए, तो हमारे पास होगा माइनस M2 U1। ठीक है, बाकी इसको इस तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास M1 V1 प्लस M2 V1 माइनस M2 U2, और इसको इस तरफ ले जाऊंगा U2 के लिए माइनस M2
u2 हो गए। ठीक है, अब इससे u1 कॉमन ले तो हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू, मैंने u1 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, u1 है तो इससे u1 कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, इससे v1 कॉमन ले लो और ये माइनस हो जाएगा -2 m2 u2 हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कोलिजन के बाद मुझे v1 वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, मुझे ये वेलोसिटी चाहिए तो मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा और इसको यहाँ पे छोड़ूंगा। ठीक है, तो इस तरह कर लूँगा मैं, ये चाहिए तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा और ये अपनी जगह रह जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1, और इसको इस तरफ ले आया तो ये पॉजिटिव होगा, +2 m2 u2 होगा। अब मुझे v1 चाहिए तो दोनों तरफ m1 प्लस m2 पे डिवाइड कर लो, तो डिवाइड बोथ साइड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये है हमारे पास इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन आफ्टर द कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद जब ये कोलाइड करे तो m1 की जो वेलोसिटी चेंज हो गई v1 में, इसका वैल्यू क्या है इस v1 का, वो हमारे पास ये है। यानी इंटरम ऑफ m1 और m2 हम इसको मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के इस्तेमाल करके हम इस मास का जो फाइनल वेलोसिटी है कोलिजन के बाद इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इस m2 का वेलोसिटी कोलिजन के बाद जो v2 है इसको मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे, इससे v1 की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी मालूम हो जाए m2 के लिए टकराने के बाद, और टकराने के बाद जो वेलोसिटी वो इस तरह हो जाएगा। आप बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेशन करो, बिल्कुल पहले की तरह जो मैंने किया, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी m2 के लिए इस तरह हो जाएगा, v2 इक्वल टू 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। बिल्कुल इसी की तरह जो कि मैंने बिल्कुल पहले तरीके से प्रूव किया, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको ट्राई कर लो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके होंगे, जो कि कोलिजन के बारे में था, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के बारे में था। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।